सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात। जोर से बोलो। सुप्रभात। चलो, कल हमने पोलन ग्रेड का स्ट्रक्चर देख लिया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है ना पूरा? ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा तुमको है ना, मैंने कल बोला था कि 11 वाला देखा तुम लोगों ने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा? क्लियर हो? कोई कंफ्यूजन है? बोलो हाँ। है कंफ्यूजन कि क्लियर हो? बोलो। नहीं है ना? क्लियर नहीं है ना? तो फिर बोलो ना कि नहीं है ना, समझाओ। हो वो लेकिन पूरे पक्के से देखो, टर्म हमको एक याद रखना है, डिस्को। क्या है? डिस्को। स्पो से स्पोरोफाइट और डी से क्या है? डिप्लॉइड। ठीक है, मतलब जिन भी प्लांट्स की बॉडी डिप्लॉयड होगी उन बॉडी को क्या बोलेंगे हम? स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। देखो, जो शुरुआत के प्लांट है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की प्लांट, टेरिडोफाइट की, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड। ठीक है, प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड। तो इनको क्या बोलेंगे हम? स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। फाइट मतलब अ स्ट्रक्चर व्हिच होल्ड समथिंग, ऐसी स्ट्रक्चर जो कुछ संभाल के रखती है उसको बोलते हैं फाइट। ठीक है, और क्या बना रही है? क्या संभाल के रख रही है? स्पोर। तो स्पोरोफाइट विल फॉर्म स्पोर। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर। क्या बनाएगा स्पोरोफाइट? स्पोर। और स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पोर बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन करना पड़ेगा? मियोसिस। कौन सा करना पड़ेगा? मियोसिस। ठीक है, स्पोर बन गए। अब ये हैप्लॉइड है। ठीक है, अब ये जो स्पोर है ये आगे जर्मिनेट होके स्पोर विल फॉर्म गेमेटोफाइट। क्या बनाएंगे ये? गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट मतलब अ स्ट्रक्चर व्हिच होल्ड गैमेट, वो स्ट्रक्चर जो होल्ड करके रखती है गैमेट को। तो गेमेटोफाइट आगे चल के क्या बना रहा है? गैमेट। क्या बना रहा है? गैमेट। अब देखो, स्पोर अगर हैप्लॉइड है तो गेमेटोफाइट भी क्या होगा? हैप्लॉइड। और गैमेट भी क्या है? हमको पता ही है, गैमेट हैप्लॉइड ही होते हैं। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन जरूरी है? माइटोसिस। वेरी गुड। कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस। ठीक है, तो क्या हो गया? स्पोरोफाइट विल फॉर्म स्पोर थ्रू द meiosis cell division and spore will form gametophyte and gametophyte will make gametes through the mitosis cell division. स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, और ये स्पोर आगे बनाते हैं गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट जर्मिनेट होकर बना, गेमेटोफाइट होल्ड करता है, गेमेटोफाइट बनाता है गैमेट्स। ठीक है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। आया समझ में? अब देखो, कल हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। ठीक है, माइक्रोस्पोर क्या पढ़ा था हमने? माइक्रोस्पोर एक स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आपको, माइक्रोस्पोरेंजियम बताई थी कल, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, तो जो एंथर है उसको आप क्या बोलोगे? वो एक तरीके से स्पोरोफाइट ही तो हुआ है ना। पूरी प्लांट बॉडी वैसे तो स्पोरोफाइट कहलाएगी, मेन प्लांट बॉडी भी स्पोरोफाइट कहलाएगी, है ना। और एंथर है, एंथर के अंदर क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के अंदर दो सेल है, नाम बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, आगे चल के इसमें क्या बनाया? गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट के अंदर क्या है? गैमेट्स। गेमेटोफाइट का नाम बता दो जल्दी से मुझे। माइक्रोस्पोर ने आगे चल के क्या बनाया था? पोलन। लिपसिंग नहीं करना, सीधे सीधे बोलना ना चाहिए। मेरे पास 7 फीट की रस्सी नहीं है, सीधा सा पहले बोल चुकी हूँ तो मैं तुमको टांग दूंगी कि तुमने गलत आंसर दिया और मैंने तुमको
नहीं करने वाली हूँ ना, ठीक है ना। चलो, तो मेल गेमेटोफाइट का नाम क्या होता है? पोलन ग्रेन। परागकण को हम क्या बोलते हैं? मेल गेमेटोफाइट। ध्यान रखना ये चीज, नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड्स में भी ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, असर्शन रीजन में भी ये चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज आपको क्लियर करना है। और मेल गेमेटोफाइट में क्या है? दो मेल गेमेट्स, ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल तो नहीं, ठीक है। क्लियर हुई इतनी चीज? खत्म। अब आपको कॉपी में क्या क्या लिखना है ये बताओ जरा मुझे। कॉपी बनाने की शुरुआत कर दी आपने? पेंसिल से लिख रहा है मेरा राजा बेटा? ब्लैक पेन। बता, कॉपी बनाने की शुरुआत की है हमने? आज जाओगे और आज लिखोगे। आया समझ में? शुरुआत में क्या लिखना है आपको? 2 पेज ब्लैंक छोड़ना है, जिसमें हम चैप्टर एंड होने के बाद आप खुद डेवलप करेंगे माइंड में, ठीक है, चैप्टर का। तो 2 ब्लैंक पेज जो है वो ब्लैंक छोड़ना, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, जस्ट जरा सा इंट्रोडक्शन, देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। आती नहीं है पर नीट के पर्सपेक्टिव से हमको हमारे नोट्स अभी से प्रिपेयर करके रखना है, चाहे हमको बोर्ड्स देना, पर नीट के लिए हम पहले से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स ड्रॉ भी करेंगे आप लोग, है ना। और क्योंकि बोर्ड से हमको देना, वैसे तो कलरफुल डायग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और कॉलेज में अलाउ होते हैं आप लोगों के लिए कि कलर पेन आप यूज़ कर सकें, पर बोर्ड्स में पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। तो अभी के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पेंसिल से, ठीक है। तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, ये वो सारा। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत बार बोर्ड्स में आता ही है ना। ड्रॉ कर देते हैं डायग्राम और ABCD बता देते हैं कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। तो जो आपकी NCERT में पेज नंबर क्या दे रखा है? 22। यहाँ पर जो डायग्राम है एंथर का, इंटरनल स्ट्रक्चर का, वो आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। दोनों स्ट्रक्चर, ये A वाला तो छोड़ देना, B वाला और C वाला, ठीक है। C वाला फिर भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर ये B वाला है, ये इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको तो ड्रॉ कर ही लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, देन उसके बाद हेडिंग डालोगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, और ड्रॉ कर दोगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, मेरे पास रखी हुई है कंपेनियन, वो अभी लेना आप लोग क्लास के बाद, जब भी, या तो ब्रेक में लेना, और उसमें पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसको ड्रॉ करना, ठीक है। ड्रॉ भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है, ठीक। कर लोगे? हो गया, पोलन ग्रेन खत्म, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म, ठीक। अब हम शुरू कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या शुरू कर रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। डस्टर बोर्ड साफ कम करता है, गंदा ज्यादा करता है। चलिए, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होगा बताओ जरा। कल पढ़ा था हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पहले स्पोर, है ना, और उसके बाद मेल गैमेट, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमको क्या करना है? मेगास्पोरोजेनेसिस। किसका फॉर्मेशन? फीमेल गैमेट का, है ना। पहले स्पोर बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, और अल्टीमेटली मेगास्पोर आगे चल के क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट व्हिच होल्ड द फीमेल गैमेट, ठीक है। चले आगे, चलिए। हमने एक स्ट्रक्चर देखी थी, पिस्टिल। क्या देखा था? पिस्टिल मींस जो होल्ड करता फीमेल ऑर्गन, है ना, इसे तो बोलते हैं, यहाँ पे अटैच रहता है थैलेमस से, ठीक। अब देखो ये है पिस्टिल, पूरे अगर हम कंबाइन में बात करें, सारे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पिस्टिल, इसको क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। इस ओवरी में क्या हो, ये हिस्सा ओवरी कहलाता है, और इस ओवरी में यहाँ पर लगा रहता है प्लेसेंटा। यहाँ क्या लगा है? प्लेसेंटा, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है अच्छे से? वो है कि और बड़ा बना? दिख रहा है? और बड़ा बना? बड़ा बना? ओवरी। अबे ठीक, ज्यादा मोटे ताजे फुल्ली खाते थे घर की ओवरी।
सुमित बेटा, तुम इतने बड़े से क्वेश्चन मार्क के जैसे क्यों देखते रहते हो मेरी शक्ल है? थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया, ऐसे आंखों में ऐसे क्यों नहीं करना, क्वेश्चन मार्क नहीं करना। और एक आध के नाम बताओ, मार्जिनल, हाँ शाबाश, पेराइटल, एक्सियल, है ना, ठीक है ना, ये सारे क्या है टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन कि आपका ओव्यूल जो है वो कैसे अटैच है ना, ओवरी में किस तरीके से अटैच है। ठीक है, अब देखो ये है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के यहाँ पर एक ऐसी स्टॉक लगी रहती है, ठीक है, क्या लगा है? स्टॉक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल है ना, भूल जाती हूँ कभी कभी चीजें। हाँ, क्या है ये? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ठीक है, इस फ्यूनिकल से यहाँ पे ऐसे अटैच होता है, सीधा वाला बना ऊपर वाला, नीचे वाला बना, नीचे वाले बना देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है ओव्यूल। बीच में क्या कहलाता है? ओव्यूल, है ना। ये जो इसके चारों तरफ जो कवरिंग है इनको बोलते हैं इंटेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? इंटेगमेंट्स। लेकिन इधर कर देते हैं, ठीक है। जहां से ओव्यूल अटैच है फ्यूनिकल से, ये हिस्सा कहलाता है हाइलम। ये इधर कर देना, है ना, क्या कहलाता है? हाइलम, ठीक है। देखो ओव्यूल के यहाँ पर जो सारा टिश्यू है, देखो इसको ओव्यूल को पहले तो हटा देते हैं। यहाँ पर एक टिश्यू फिल्ड है, ठीक है, इस टिश्यू को बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस, ठीक है। यहाँ पे आगे चल के बन रहा है, धीरे धीरे सेल से बनेगा ओव्यूल। न्यूसेलस की ही सेल डेवलप होके धीरे धीरे क्या बनाएंगी? ओव्यूल। तो बीच में क्या है? ओव्यूल, ठीक है। जहां देखो ये इंटेगमेंट्स इधर भी बनाए हैं और इधर भी है, ये पर बीच वाला हिस्सा क्या है? ब्लैंक है, यहाँ पर इंटेगमेंट्स नहीं, ठीक है। ये हिस्सा कहलाता है माइक्रोपाइल। क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं चलेजा। चलेजा क्या कहलाता है? ये चलेजा, ठीक है। याद नहीं होगा तो बोलते ना चलेजा, ठीक हो गया? क्लियर हुआ? समझ में आया? ड्रॉ करो जरा जल्दी से और एक बार रिवाइज करते हैं। कर लिया ड्रॉ? ठीक है, देखो समझ में आया? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से आगे अटैच है ओव्यूल वाला हिस्सा, ठीक है। जहां ओव्यूल अटैच है फ्यूनिकल से, उस हिस्से को बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। ओव्यूल के चारों तरफ थोड़ी सी कवरिंग है, आगे चल के ये कुछ बनाती है, फॉर्मेशन देखेंगे हम क्या बनाती है, इनको बोलते हैं इंटेगमेंट्स, ठीक है। इंटेगमेंट्स और ओव्यूल के यहाँ वाला हिस्सा जो पूरा है उसको वो कहलाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल ही आगे चल के ओव्यूल बनाती है, ठीक है ना। कुछ ऐसा हिस्सा होता है ओव्यूल में जहां पर इंटेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, वो कहलाता है माइक्रोपाइल। क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। इस चीज को भी ध्यान रखना, माइक्रोपाइल भी, ये भी कुछ ना कुछ बनाएगा सीड में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर होता है चलेजा। क्या होता है? चलेजा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, कई सारी बुक्स में ऐसे भी रहता है, ये फ्यूनिकल, ये हाइलम और यहाँ पे ये ऐसे इंटेगमेंट्स लगे रहते हैं, है ना, और यहाँ पे ओव्यूल ऐसे लटका दिया, तो ये माइक्रोपाइल हो गया, नीचे चलेजा हो गया,
ये इसको हमने क्या किया, ऐसे उल्टा लटका दिया, ठीक है। ये भी टाइप्स हैं, 11th में पढ़े हुए हैं हम, टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अब देखो ये जो ओव्यूल है इसको आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर आपका मेगास्पोर बनेगा, यही मेगास्पोर बनेगा, तो इसे आप ओव्यूल को क्या बोल सकते हैं, इट होल्ड द मेगास्पोर। तो इस स्ट्रक्चर को आप एक नाम दे सकते हैं ना, क्या दे सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे हम इसको, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्यों है, सॉरी 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 मैं बोल रही हूँ मेगा और लिख रही हूँ माइक्रो, दिमाग के तार। मेगास्पोरेंजियम क्या है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। क्यों मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आगे चल के क्या बना रही है, मेगास्पोर, ठीक। कौन से सेल डिवीजन के थ्रू बनाएगी, गधे हो रहे तुम लोग पूरे के पूरे, अभी तो समझाया ना। मेगास्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड, और ये कैसा है अभी डिप्लॉइड, तो कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस, सीधी सी बात है। बोल दिया करो, और नहीं बोलोगे तो दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है, स्पोरोफाइट ही तो है ये, है ना। तो स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर, तो स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा किस सेल डिवीजन से, मियोसिस से। जोर से बोला करो, किससे, मियोसिस से, ठीक है। खुसूर खुसूर ऐसे करते हो ना, मुझे आता है, कल को तुम टीचर बन गए तो ऐसे समझाओ। चले चलिए, अब हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। प्रोसेस क्या कहलाएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। શું થાય છે બેટા, ओव्यूल, ये इंटेगुमेंट्स है ना, ठीक है। इतना हिस्सा काफी है, ये बस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अभी सेल्स फील्ड है, यहाँ पर क्या है, सेल्स हैं, ऐसे ढेर सारे सेल्स हैं। न्यूसेलस वाली ही सेल है अभी फिलहाल। इनमें से कोई एक सेल, इनमें से कोई एक सेल क्या होगी, न्यूट्रिशन लेगी और अपना साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस कर लेगी। डेंस मतलब कि डेंसिटी ज्यादा है ना, थोड़ा जेली टाइप हो जाएगा, साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस हो जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और अब ये खा पी के, मतलब सीधी सी बात है, क्या हो गई, मोटी हो गई, है ना, खा पी के मोटी हो गई। अब जब मोटी हो गई तो ये सेल इटसेल्फ वर्क लाइक अ स्पोर मदर सेल। ये कैसे कार्य करेगी, अब स्पोर मदर सेल के जैसे, है ना। तो अब इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, बता दो जरा। मेगास्पोर मदर सेल, ये भी एमएमसी है ना। कल माइक्रोस्पोर मदर सेल देखी थी हमने, तो ये क्या हो गई, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब देखो मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस सेल डिवीजन करेगी, तो एक सेल से कितनी सेल्स बन जाएगी, ये लिख लिया, नोट कर लिया, कर दो इधर इसको। कितनी सेल बनेगी बेटा, बताओ जरा। मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो कितनी सेल बनेगी, 4 बन जाएगी। फिर गुनगुन करना शुरू कर दिया तीनों ने, ये बन गई 4 सेल, ठीक है। अब एक चीज मुझे बता दो, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन और मेल गैमेट के फॉर्मेशन में यहाँ पे एक बेसिक सा अंतर होता है, दोनों मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं, पर एक
के बीच में। माइक्रो चाहे आप ह्यूमन में ले लो, ह्यूमन में भी यही डिफरेंस है, चाहे आप दूसरे प्लांट्स वगैरह कोई से भी एनिमल ले लो, सब में यही बेसिक डिफरेंस है। बोलो जरा, नहीं समझ में आ रहा? फीमेल की बॉडी में एग तैयार होगा, है ना, ओवम बोल दोगे आप जिसको, है ना, या यहाँ पे एग सेल बोल दोगे। कितनी बनेगी फीमेल गैमेट? एक्चुअल में एक ही बनेगा, है ना, एक ओवरी में एक, ठीक है। जबकि जो एंथर था वहां पे पोलन ग्रेन कितने बने? बहुत सारे बनाना है ना, क्यों? क्योंकि हवा में स्प्रेड होना है, अभी पॉलिनेशन आगे हम पढ़ेंगे, या इंसेक्ट के थ्रू भेजना है। तो पोलन ग्रेन अगर एक बनाया तो क्या सर्टेनली मतलब हो ही जाएगा, श्योरिटी है कि पोलन ग्रेन वहां तक पहुंच जाएगा? नहीं, तो पोलन ग्रेन तो ढेर सारे बनाना है, पर फीमेल गैमेट क्या करना है हमको? एक ओवरी में सिर्फ एक ही तैयार करना है। तो क्या ये चारों सेल गैमेट में कन्वर्ट होंगी? नहीं, सिर्फ वो एक होगी। तो ये जो एक सेल है ये एक बच जाएगी, और ये जो बाकी की तीन है ऑल थ्री विल डिस्ट्रॉयड। ये मेन डिफरेंस है मेल गैमेट फॉर्मेशन में और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में। वहां पे मियोसिस के रिजल्ट में 4 सेल बनती है और चारों से मेल गैमेट तैयार होते हैं, जबकि यहाँ पे फीमेल गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? एक सेल से सिर्फ एक ही गैमेट तैयार होगा, बाकी तीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तब भी वहां भी आप ये चीज देखोगे, तो इस चीज को ध्यान रखना और नोट करके रखना, ठीक है। मान लो डिफरेंस लिखने के लिए आ गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। किया ना? तो अब क्या हुआ? बाकी की ये जो सेल्स है ये तो नहीं चारों वो आसपास, है ना, और ये एक सेल क्या हो गई अब, है ना, ये सेल तो ओव्यूल में तो ये सेल नहीं सही बाकी की, अब ये तीन डिस्ट्रॉय हो गई और अब ये अकेली बची, ठीक है। अब ये अकेली सेल क्या करेगी? ये अकेली सेल अब सेल डिवीजन शुरू करेगी, और सेल डिवीजन कैसा? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा इसमें। क्या होगा? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, मतलब ये एक सेल अकेली क्या हो गई? बड़ी हो गई, एक सेल क्या हो गई? बड़ी हो गई, और इसने सेल डिवीजन शुरू किया। कौन सा? माइटोसिस। कौन सा शुरू किया? माइटोसिस। यहाँ पे तो था कौन सा? मियोसिस, ठीक है। अब माइटोसिस सेल डिवीजन शुरू किया और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस से पहले कैसे बन गए? 2 न्यूक्लियस, 2 से बन गए 4, और 4 से बन गए अब 8 न्यूक्लियस। कितने बन गए? 8 न्यूक्लियस, ठीक है। आज की क्लास बेल हो गई है हमारी, तो यहीं खत्म करते हैं और कल इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक।